जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजा जनक और अष्टवक्र की कहानी। अष्टवक्र की कथा के 3 रूप हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो चलिए सुनते हैं। पहला है परिचय। उद्दल ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। उद्दलग ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दलक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती और गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया था। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का पाठ गलत कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा, यानी कि टेढ़ा हो जाएगा। अर्थात एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा वहाँ बंदी से सहस्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के बाद अष्टवक्र का जन्म हुआ। पिता के ना होने के कारण वह अपने नाना उद्दलक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझता था। एक दिन वह उद्दलक की गोद में बैठा हुआ था तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा यहाँ से, यह तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टवक्र को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ शुरू कर दी। माता ने अष्टवक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टवक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदी से सहस्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुँचे, जहाँ द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टवक्र बोले कि हे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने से, अवस्था अधिक हो जाने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता है। जिसे वेदों का ज्ञान होता है, जो बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुँचे और वहाँ के बंदियों को सहस्त्रार्थ के लिए ललकारने लगे। राजा जनक ने अष्टवक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अव्यय, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टवक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर की रक्षा करें। अष्टवक्र का यही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन है जो सुप्तावस्था में भी उसकी आंख बंद नहीं रखता, जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ है, कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टवक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, सुप्त अवस्था में मछली अपनी आंखें बंद रखती है, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता है, पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टवक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदियों के साथ सहस्त्रार्थ करने की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टवक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, देवराज इंद्र एक ही वीर हैं तथा यमराज भी एक ही हैं। अष्टवक्र बोले कि इंद्र और अग्निदेव 2 देवता हैं, नारद तथा पर्वत देव 2 देवर्षि हैं, अश्विनी कुमार भी 2 ही हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी 2 सहचर होते हैं। बंदी ने कहा कि संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होता है तथा 3 लोग और 3 ज्योतियाँ हैं। अष्टवक्र बोले कि आश्रम 4 हैं, वर्ण 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओंकार भी। आकार, उकार और मकर, ये वाणी के प्रकार भी 4 हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 होते हैं, यज्ञ की अग्नि 5 है, ज्ञानेंद्रिय भी 5 हैं, 5 दिशाओं की अप्सराएं हैं, पवित्र नदियाँ 5 हैं तथा पंक्तियाँ 6
में 5 पद होते हैं। अष्टवक्र बोले कि दक्षिण में 6 गवें देना उत्तम है। ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएँ 6 होती हैं और सादृश्य भी 6 ही होते हैं। बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही हैं। 7 उत्तम छंद हैं, सप्तऋषि 7 हैं और वीणा में तार भी 7 होते हैं। अब अष्टवक्र बोले कि 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभ कोण भी 8 ही होते हैं। बंदी ने कहा कि चित्र यज्ञ में संविधा 9 छोड़ी जाती है, प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा वृत्ति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टवक्र बोले कि दिशाएं 10 हैं, तत्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा कि 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की संख्या 11 है, इंद्रियां भी 11 होती हैं। अष्टवक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा कि त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 दीप हैं। इतना कहते ही बंदी श्लोक की पंक्ति भूल गया और चुप हो गया। इस पर अष्टवक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार सहस्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टवक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतः एवं इसे भी जल में डुबा दिया जाए। तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी में सहस्त्रार्थ में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टवक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टवक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टवक्र ने इस स्थान में आकर समंगा नदी में स्नान किया और उसके सारे वक्र अंग सीधे हो गए, यानी कि जो मुड़े हुए थे वे सब सीधे हो गए। सुदूर ओशो राजनीति के अष्टवक्र की कहानी को इस तरह से बयां किया। पिता के इस श्राप के बावजूद अष्टवक्र पिता भक्त थे। जब ये 12 वर्ष के थे तब राज्य में राजा जनक के विशाल सहस्त्र सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रखंड पंडितों को निमंत्रण दिया। चूँकि अष्टवक्र के पिता भी प्रचंड पंडित और शास्त्राज्ञ थे तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बंधा दी, गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी विवाद में विजेता होगा वो ये गायें हाँक कर ले जाएगा। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टवक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके हैं, लेकिन वंदनी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए हैं। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी, तो अब हारे या तब हारे। यह खबर सुनकर अष्टवक्र खेल कीड़ा को छोड़कर राजमहल पहुंच गए। अष्टवक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा उन पर हंसने लगी। अष्टवक्र का यह नज़ारा देखकर सभा जनों से भी ज़्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसे सब। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। अष्टवक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम इन चमारों सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य है, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं। सभी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए, यानी कि बिल्कुल भी बोलना बंद कर दिया। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार तेरा मतलब क्या है। अष्टवक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता।
मेरा ये चामर दिखाई पड़ता है, चमड़ी के परखी हैं, इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई पड़ रहा है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकार कभी टेढ़ा नहीं होता है। घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं, यह तो भीतर बसा है। इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार नहीं तो क्या हैं? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश तथा भगवान राम के ससुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक है, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टवक्र खेलते हुए नजर आया। वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी है, आपसे जरूर कुछ बात करनी है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। तब राजा जनक ने उस बालक से विधिवत दीक्षा लेने के लिए तय किया। सबसे पहले अष्टवक्र से कहा, जो आज्ञा है उसे जान लेना ही ज्ञान की शुरुआत है। अष्टवक्र और राजा जनक के बीच जो संवाद हुए, अष्टवक्र महागीता के नाम से वह जाना जाता है। कुछ पन्नों की इस किताब में दर्शन, जीवन और धर्म से जुड़े हुए प्रश्न और उनके उत्तर सम्मिलित हैं। महाभारत मानवर्व के तीर्थार्थ पर्व के अंतर्गत आराध्य 133 में अष्टवक्र का जनक के द्वारपाल से वार्तालाप का वर्णन है। यहाँ वैवस्यपान जी ने जन्मेजय से अष्टवक्र का जन्म के द्वारपाल से वार्ता के वर्णन की कथा है। अष्टवक्र बोले, राजन, जब तक ब्राह्मण ने अपना ना हो, जब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उसके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार, लो, मैंने तुम्हारे लिए आज यह मार्ग दे दिया है। तुम जिससे जानना चाहो उसी मार्ग से जाओ। आग कभी भी छोटी नहीं होती है। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक होते हैं। अष्टवक्र बोले, राजन, हम दोनों अपना यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नरेंद्र, इसके लिए हम दोनों के हृदय में कांड है। हम दोनों यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं और यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। इंद्र, धुम्न कुमार, जनक, हम दोनों यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप राजा जनक से मिलन तथा बात करने के लिए आए हैं, परंतु यह द्वारपाल हमें रोकता है, अतः हम क्रोध रूपी व्याधि से दंड हो रहे हैं। इस प्रकार से राजा जनक के समझाने पर उस द्वारपाल ने उस बालक को अंदर जाने दिया। अब कहानी यहीं समाप्त होती है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद।